नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना। दोस्तों, इंग्लिश बोलने के टाइम में सबसे ज़रूरी होता है कि हम इंग्लिश के जो शब्द बोलते हैं उनको सही तरीके से बोल पाएँ। और ये तभी हो सकता है जब उच्चारण करने का सही नियम और सही तरीका हमको पता होगा। और बोलने के लिए हमें हर एक वर्ड की जब मीनिंग पता होगी, ओके, तो उनको हम अच्छे से ट्रांसलेट कर पाएंगे, किसी की भी बात को समझ पाएंगे। ओके, तो मैं आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताऊंगा ताकि आप उन शब्दों को अच्छे से समझ सकें। याद नहीं करना है। एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर, वर्ड मीनिंग याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। जैसे मान लीजिए, अभी अगर आपने सीखा कि हैप्पी का मतलब होता है खुश होना, तो अगर आपको दोबारा बोलना है कि मैं खुश हूँ, तो यही बोलेंगे मैं हैप्पी हूँ। ओके, यही एक तरीका याद रखने का कि उन शब्दों को आप यूज कीजिए। जहाँ पे आप हिंदी का शब्द यूज करते हैं वहाँ पे उस इंग्लिश के वर्ड को यूज कीजिए। ओके, रटने वाला तरीका कोई तरीका नहीं होता है। ओके, सो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? आई एम हैप्पी। देखिए, सिंगल आई जब कहीं लिखा रहता है तो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा रहता है, यानी कि अपर केस में। तो आई मीन्स होता है मैं, एम, ए एम को क्या पढ़ते हैं? एम, एम मीन्स हूँ। हैप्पी, इसको हैप्पी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? हैप्पी। ओके, हैप्पी का मतलब होता है खुश। आई एम हैप्पी, या ऐसा बोल सकते हैं आई एम हैप्पी। आई और एम को ऐड करते हैं तो ऐसे बनता है आई एम। आई और यहाँ पे एम लिख दीजिए, क्या बन जाएगा? आई एम। ओके, इसको हमने कंबाइन कर दिया। तो आई एम हैप्पी मीन्स मैं खुश हूँ। अगर आप दुखी हैं तो यहाँ पे सैड लगा दीजिए, एस ए डी। ये साड नहीं है कि साड़ आप बोल दें, नो, सैड। क्या? सैड। आई एम सैड, मैं दुखी हूँ। ओके, वहीं कभी कभी क्या होता है कि हम अपसेट होते हैं, तो क्या लिखेंगे? अपसेट। अपसेट का मतलब होता है उदास होना। आई एम अपसेट, मैं उदास हूँ। ओके, अगर आप अकेले होते हैं तो अकेले को बोलते हैं एलोन। आई एम एलोन, मैं अकेला हूँ या मैं अकेले हूँ। ओके, डू यू नीड इट। देखिए, अगर आपने टेंस पढ़ा है तो पता होगा कि डू हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट टेंस का। ओके, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहा है तो डू का मतलब हो जाएगा क्या। यू मीन्स आप या आपको, नीड, नीड का मतलब जरूरत है या चाहिए। सो डू यू नीड मीन्स क्या आपको चाहिए। डू यू नीड, क्या आपको चाहिए या क्या आपको ज़रूरत है। इट मीन्स ये। ओके, डू यू नीड इट, क्या आपको ये चाहिए। डू यू नीड इट, क्या आपको ये चाहिए। देखिए, एक और होता है वांट। वांट का मतलब भी होता है चाहना। ओके, बट वांट में कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन नीड में बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके, यू नीड टू गो, यू मीन्स आप या आपको, नीड टू, नीड टू का मतलब करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है भाई? नीड टू गो मीन्स जाने की जरूरत है या जाना चाहिए। यू नीड टू गो, आपको जाना चाहिए या आपको जाने की जरूरत है। ओके, जब ज़्यादा जरूरी हो तो लगाते हैं नीड टू। ओके, अगर ज़्यादा जरूरी नहीं होता तो यहाँ पे शुड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? शुड। जैसे यू शुड गो, आपको जाना चाहिए। बट अगर जरूरी है, आपका जाना बेहद जरूरी है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे यू नीड टू गो, आपको जाना ही चाहिए। ओके, जैसे यू नीड टू स्टडी, स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना, अध्ययन करना। ओके, सो यू नीड टू स्टडी, आपको पढ़ाई करना ही चाहिए। अब जैसे इंग्लिश सीखने की बात करें तो यू नीड टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखना ही चाहिए। ओके, ही इज कमिंग, ही मीन्स होता है वह, इज मीन्स है कमिंग। दोस्तों, कम का मतलब होता है आना। कम हमारा मेन वर्ब देखिए COME होता है। जब यहाँ पे ING लगाते हैं तो ये ई हट जाता है। ओके, तो कमिंग मीन्स आ रहा। ही इज कमिंग, वह आ रहा है। ओके, या ऐसा बोलना कि वह जा रहा है, तो गो लगा है ना, गो में ING लगा दीजिए, क्या बन जाएगा? गोइंग। ही इज गोइंग, वो जा रहा है। ओके, आई लाइक इट अलॉट। आई लाइक मीन्स मुझे पसंद है। आई मीन्स मैं या मुझे, लाइक मीन्स पसंद है, इट मीन्स ये। आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है। आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है। कितना पसंद है? अलॉट। अलॉट का मतलब होता है बहुत, ज़्यादा। आई लाइक इट अलॉट, ये मुझे बहुत पसंद है। आई लाइक इट अलॉट, ये मुझे बहुत पसंद है। ओके, लेट हर स्पीक। दोस्तों, लेट मीन्स होता है दो। कौन सा वाला?
करने दो, जाने दो, सोने दो, रहने दो, तो क्या बोलते हैं लेट। हर मीन्स होता है उसे। स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना, तो लेट हर स्पीक, उसे बोलने दो। लेट हर स्पीक, उसे बोलने दो। लेट हर गो, उसे जाने दो। लेट हर कम, उसे आने दो। ओके। फिक्स इट, दोस्तों फिक्स करना मतलब होता है किसी चीज को ठीक करना, उसकी मरम्मत करना। ओके, उसे सही करना अगर खराब हुआ है तो। इट मीन्स होता है यह या इसे, तो फिक्स इट मीन्स इसे ठीक करो। फिक्स इट, इसे ठीक करो। जैसे किसी गाड़ी में या ऑटो पार्ट्स में क्या होता है, जब कोई चीज़ खराब हो जाती है तो हम बोलते हैं ना इसे फिक्स कर देना। फिक्स कर देना मतलब इसे ठीक कर देना, सही कर देना। ओके। सो डू इट नाउ, डू मीन्स होता है करो। इट मीन्स यह या इसे। नाउ, नाउ मीन्स अब। डू इट नाउ, अब ये करो, या अब इसे करो। डू इट नाउ, अब इसे करो। ओके। देन डू इट अगेन, डू मीन्स करो, इट मीन्स इसे, अगेन, अगेन का मतलब होता है फिर से या दोबारा। ओके। डू इट अगेन, इसे फिर से करो या इसे दोबारा करो। ओके। डोंट डू लाइक दैट, डोंट, अब किसी काम को मना करना होता है तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में हम डोंट यूज करते हैं। डू और नॉट से मिलकर बनता है ना। डू हमारा हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस का, जिसे यहाँ पे लगा है, इस पे नॉट लगाते हैं तो कंबाइन कर देते हैं डोंट। डोंट डू, मत करो। डोंट डू, मत करो। लाइक दैट, लाइक दैट का मतलब ऐसा। भाई लाइक का मतलब होता है जैसे, दैट का मतलब वो, तो उसके जैसा या वैसा, ऐसा वैसा ना। डोंट डू लाइक दैट, ऐसा मत करो। डोंट डू लाइक दैट, ऐसा मत करो। ओके। डू इट राइट नाउ, देखिए हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, डू इट नाउ, अब इसे करो। डू इट नाउ, अब इसे करो। यहाँ पे डू इट राइट नाउ, राइट नाउ का मतलब होता है अभी, तुरंत, इसी वक्त। डू इट राइट नाउ मीन्स इसे अभी करो। डू इट राइट नाउ, इसे अभी करो। इस सेंटेंस से फोर्स किया जा रहा है कि इसे अभी करो। ओके। बट इसे फोर्स नहीं है, डू इट नाउ, अब इसे करो। बट डू इट राइट नाउ, इसे अभी करो। ओके। गो देयर, दोस्तों गो मीन्स क्या होता है, जाओ। देयर, देयर का मतलब होता है वहां। आपने कई बार सुना होगा, कम हियर, यहां आओ, गो देयर, वहां जाओ। ओके। बट हम इसका यूज नहीं करते हैं। अगर यूज करना शुरू कर दें तो इंग्लिश हमारे आदत में आ जाएगी, हमारे हैबिट में आ जाएगी। ओके। गो केयरफुली, गो मीन्स होता है जाओ। केयरफुली, केयरफुली का मतलब होता है ध्यान से, है ना। ध्यान से का मतलब क्या होता है, सावधानी पूर्वक। ओके, सावधानी से, सावधान होकर जाओ भाई। गो केयरफुली, ध्यान से जाओ या सावधानी से जाओ। स्टैंड अप, स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना। अब कोई आदमी खड़ा होता है तो ऊपर की ओर जाता है ना। सो स्टैंड अप मीन्स खड़े हो जाओ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। सिट डाउन, सिट, एस आई टी, सिट, सिट मीन्स होता है बैठना। डाउन, एंड डाउन मीन्स होता है नीचे सो। सिट डाउन मीन्स बैठ जाओ। ऐसा नहीं बोलना कि नीचे बैठ जाओ, क्या बोलते हैं, बैठ जाओ मीन्स सिट डाउन। ओके। दोस्तों इंग्लिश सीखने का ये तरीका अगर आपको आसान लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपके घर में छोटे बच्चे भाई बहन हैं तो उनको ये वीडियो एक बार जरूर दिखाइएगा, क्योंकि इस तरीके से इंग्लिश सीखने के बाद उनका कॉन्फिडेंस ग्रो होगा। जिनको लगता है अभी तक इंग्लिश सीखना मुश्किल है, वो इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे कि दुनिया का सबसे आसान काम अगर कुछ है तो वो इंग्लिश सीखना है। ओके। अगर आपको इंग्लिश आ रही होती और आप हिंदी सीखना चाहते तो हिंदी सीखना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हिंदी का ग्रामर, हिंदी के रूल्स इंग्लिश से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अगर आपने कभी हिंदी का ग्रामर पढ़ा है, ये एक बार उठाकर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि हिंदी आसान है तो बस हिंदी बोलना आसान है, हिंदी का ग्रामर आसान नहीं है, सेंटेंस बनाना आसान नहीं है, हिंदी की हर एक बात को समझ पाना आसान नहीं है। ओके। सबसे आसान अगर है तो वो है इंग्लिश सीखना। टॉक प्रॉपरली, देखिए यहाँ पे एल साइलेंट है। ओके, क्या पढ़ते हैं, टॉक। टॉक मीन्स होता है बात करना, तो बात करो। कैसे बात करना है, प्रॉपरली। प्रॉपरली का मतलब होता है ढंग से, अच्छे तरीके से। टॉक प्रॉपरली, ढंग से बात करो, अच्छे से बात करो।
है ना। बात करने का भी अलग अलग तरीका होता है भाई, हर अलग जगह पे अलग तरीके से बात करना होता है। ओके, कहीं हैप्पी खुश होने वाली जगह है तो हम सैडनेस में बात नहीं कर सकते, दुख भरी बातें नहीं कर सकते। ओके, और जहाँ कहीं फ्यूनरल है, शोक सभा है, तो वहाँ पे हम कोई कॉमेडी या कोई जोक नहीं कर सकते हैं। ओके, सो टॉक प्रॉपरली, ढंग से बात करना है। कैरी वन, अब देखिए कैरी करना मतलब होता है ले चलना, ढोना। वन मीन्स होता है एक, कैरी वन मीन्स एक ले चलो, कैरी वन एक ले चलो। और यही वन से अगर हम ई को हटा देते हैं तो क्या बचेगा, कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है लगे रहो, कैरी ऑन लगे रहो, जो काम कर रहे हो उसी में लगे रहो, करते रहो, कैरी ऑन। ओके, टेक अ बाथ, वैसे तो टेक का मतलब होता है लेना, बाथ मीन्स होता है नहाना। सो टेक अ बाथ मीन्स नहा लो या स्नान कर लो, टेक अ बाथ मीन्स नहा लो या स्नान कर लो। वॉश योर हैंड्स, दोस्तों वॉश का मतलब होता है धुलना, मीन्स धो लो। योर मीन्स अपना या अपने, हैंड्स, हैंड्स मीन्स हाथ या हाथों को। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो लो, वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो लो या अपने हाथों को धो लो, क्योंकि हैंड्स यहाँ पे लगा है ना प्लूरल, दोनों हाथों की बात हो रही है। ओके, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर मीन्स होता है कहाँ, जगह पूछने के लिए यूज करते हैं। आर, आर मीन्स हैं, यू मीन्स होता है आप, फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स होता है से। देखिएगा यहां से दो सेंटेंस बनेंगे, अगर हम सेंटेंस को यहां खत्म करते हैं तो क्या बनेगा, वेयर आर यू, आप कहाँ हैं, यानी कि इस वक्त आप कहाँ पर हैं। अब अगर पूरा बोले वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, इसका मतलब आपका परमानेंट रेसिडेंस कहाँ है। ओके, देखिए वेयर आर यू सेंटेंस बन गया यहां से, वेयर आर यू, वेयर मीन्स कहाँ, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, वेयर आर यू आप कहाँ हैं, ये प्रेजेंट टेंस की वर्तमान समय की बात कर रहे हैं। ओके, अगर बीते समय की बात करें कि आप कहाँ थे तो यहाँ पे आर की जगह लगा देंगे वर, क्या बन जाएगा, वेयर वर यू मीन्स आप कहाँ थे, वर लगा देंगे तो वेयर वर यू आप कहाँ थे, पास्ट टेंस में हो जाएगा, बीते समय में। आई एम एट होम, आई मीन्स मैं, एम, एम मीन्स हूँ, एट, एट मीन्स में या पर, होम, होम मीन्स होता है घर। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। ओके, लिसन टू मी, क्या पढ़ा हमने इसको, लिसन, यहां पर टी साइलेंट होता है। ओके, लिस्टन नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते, लिसन, लिसन मीन्स सुनो। टू मी, टू मी का मतलब मुझको, अब मुझको सुनेगा मतलब क्या, मेरी बात सुनेगा, तो हम यहां पे यूज कर लेते हैं मेरी बात। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। टॉक टू मी, टॉक मीन्स होता है बात करना, देखिए यहाँ पे एल साइलेंट होता है। ओके, टॉक, टॉक मीन्स बात करो। टू मी, अब टू मी का मतलब मुझको नहीं होगा, ये मेरी बात नहीं होगा, मुझसे, क्या हो जाएगा, मुझसे। टॉक टू मी, मुझसे बात करो, टॉक टू मी, मुझसे बात करो। लुक एट मी, लुक मीन्स होता है देखो। एट मी मुझ पर या मेरी तरफ, लुक एट मी मुझ पर देखो या मेरी तरफ देखो, या ऐसा बोल सकते हैं मुझे देखो, लुक एट मी, मुझे देखो। व्हाट हैपेंड, दोस्तों व्हाट मीन्स होता है क्या, किसी चीज़ की जानकारी लेने के बारे में, इंफॉर्मेशन लेने के बारे में पूछते हैं व्हाट हैपेंड। अब यहाँ पे ईडी अगर ना लगाते तो हैपेन मेन वर्ब हमारा होगा, हैपेन का मतलब होना, तो ईडी लग गया पास्ट टेंस में, मीन्स हुआ था या हुआ। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, ये क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग का मतलब होता है दोस्तों सब कुछ, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ, इज मीन्स है फाइन, फाइन होना मतलब होता है ठीक, एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है। ओके, कम सून, दोस्तों कम मीन्स होता है आओ या आना, सून, सून मीन्स जल्दी, कम सून जल्दी आओ या जल्दी आना, कम सून जल्दी आना। कम हियर, कम मीन्स आओ, हियर, हियर मीन्स होता है यहाँ,
कम हियर, यहाँ आओ। हमने सीखा था गो देयर मीन्स वहाँ जाओ, उसका अपोजिट कम हियर मीन्स यहाँ आओ। ओके, लेट्स गो, कभी कभार बोलते हैं ना चलो खेलते हैं, चलो मिलते हैं, चलो लड़ते हैं, तो ये चलो हम सेंटेंस में लगाते हैं उसके लिए इंग्लिश में यूज होता है लेट्स। लेट्स का मतलब होता है चलो, गो मीन्स चलते हैं या चलें, लेट्स गो चलो चलें, लेट्स गो चलो चलें, लेट्स प्ले चलो खेलें, प्ले का मतलब क्या होता है खेलना, लेट्स प्ले चलो खेलें। अब आप इससे जितना चाहे उतना सेंटेंस बना सकते हैं लेट्स का यूज करके। ओके, बी ऑन टाइम, दोस्तों बी का मतलब होता है होना, ऑन मीन्स पर और टाइम मीन्स समय। अब समय पर होना मतलब क्या हो जाएगा, समय पर आना। बी ऑन टाइम मीन्स समय पर आना या समय पर पहुंच जाना, जहां की बात हो रही वहां पर समय पर पहुंच जाना। डोंट इंसिस्ट, दोस्तों डोंट मीन्स होता है मत या नहीं, इंसिस्ट, इंसिस्ट करना मतलब होता है जिद करना। ओके, सो डोंट इंसिस्ट मीन्स जिद मत करो, डोंट इंसिस्ट जिद मत करो। ओके, हैंडल इट, दोस्तों हैंडल करना मतलब किसी चीज़ को संभालना। ओके, तो हैंडल इट मीन्स इसे संभालो, हैंडल इट इसे संभालो। कभी किसी बोरी में पैकेट में लिखा होता है ना हैंडल विथ केयर मीन्स ध्यान से संभालना, या जो बॉक्स होता है कार्टून टाइप का आता है, कुछ बिस्किट वगैरह रखे जिसमें, तो क्या लिखा होता है हैंडल इट केयरफुली या हैंडल विथ केयर। ओके, तो हैंडल इट मीन्स इसे संभालो। होल्ड दिस, होल्ड करना मतलब किसी काम को रोक कर रखना, दिस मीन्स होता है यह या इसे, तो होल्ड दिस इसे रोको या इसे पकड़ कर रखो, होल्ड दिस इसे होल्ड करके रखो, इसे यहीं पर रोक कर रखो। बी केयरफुल, बी मीन्स होता है होना या रहना, कैसे रहना भाई, केयरफुल, केयरफुल का मतलब होता है सावधान या सतर्क, बी केयरफुल मीन्स सावधान रहना या सतर्क रहना। वॉक स्लोली, इस वर्ड में एल यहाँ पे साइलेंट है, क्या पढ़ते वॉक, वॉक मीन्स होता है चलो, कैसे चलना है, स्लोली, स्लोली का मतलब होता है आराम से, वॉक स्लोली मीन्स आराम से चलो या धीरे धीरे चलो, वॉक स्लोली आराम से चलो या धीरे धीरे चलो। जस्ट वेट, जस्ट मीन्स होता है बस, वेट, वेट का मतलब होता है इंतजार करना, जस्ट वेट बस इंतजार करो, जस्ट वेट बस इंतजार करो, जस्ट वेट। ओके, डू इट, डू मीन्स होता है करो, इट मीन्स यह या इसे, डू इट इसे करो, डू इट इसे करो। ओके, टेक इट, टेक मीन्स होता है ले लो, इट मीन्स इसे, टेक इट इसे ले लो, टेक इट इसे ले लो। यू आर वेरी गुड, यू मीन्स होता है आप, आर, आर मीन्स हैं, वेरी, वेरी मीन्स बहुत, गुड, गुड मीन्स अच्छे, यू आर वेरी गुड आप बहुत अच्छे हैं, यू आर वेरी गुड आप बहुत अच्छे हैं। आर यू रेडी, देखिए आर मीन्स हो जाएगा क्या, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस के शुरू में। यू मीन्स होता है आप, रेडी, रेडी का मतलब होता है तैयार। आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं, आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं, आर यू सैड, क्या आप दुखी हैं। ओके, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट मीन्स मुझे चाहिए, आई वॉन्ट मीन्स मुझे चाहिए, दिस मीन्स यह, आई वॉन्ट दिस मुझे ये चाहिए, आई वॉन्ट दिस मुझे ये चाहिए। डू इट केयरफुली, डू मीन्स करो, इट मीन्स यह या इसे, केयरफुली मतलब आराम से, आराम से का मतलब क्या भाई ध्यान से, ध्यान से बोलना था। चलिए, डू इट केयरफुली इसे ध्यान से करना। ओके, इज ही हियर, इज मीन्स क्या, ही मीन्स वह, हियर, हियर मीन्स होता है यहाँ, इज ही हियर क्या वो यहाँ है, इज ही हियर क्या वो यहाँ है। आई लाइक दिस, आई लाइक मीन्स मुझे पसंद है, आई लाइक मुझे पसंद है, दिस मीन्स यह, आई लाइक दिस मुझे ये पसंद है। व्हाट डिड यू से, व्हाट मीन्स क्या, डिड यू मीन्स आप या आपने, से मीन्स कहा, व्हाट डिड यू से आपने क्या कहा, व्हाट डिड यू से आपने क्या कहा।
आई डिडंट अंडरस्टैंड, आई मिस मैं या मुझे, डिडंट मिस नहीं, अंडरस्टैंड मिस समझ आया। आई डिडंट अंडरस्टैंड मुझे समझ नहीं आया। आई डिडंट अंडरस्टैंड मुझे समझ नहीं आया। ओके, और अगर आपको समझ में आ गया तो क्या लिखेंगे? आई अंडरस्टूड। दोस्तों आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे। कुछ सेंटेंसेस है जिनको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से हिंदी में और कमेंट बॉक्स से बताना है। साथ ही वीडियो पसंद आई तो लाइक करके दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।